फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वनीता में आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से आपके लिए बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ एसएससी सीएचएल की मैथ्स का, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। बेटा इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा। मैं किस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक से कैसे इन क्वेश्चनों को किया जाता है वो हम करेंगे बेटा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है। एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं। 67 अंक प्राप्त करता है, 13 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अधिकतम अंक क्या है। बेटा इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, ध्यान से समझेंगे बेटा। उसने क्या बोला, 40% अंक के चाहिए बेटा प्राप्त करने पास होने के लिए। 67 अंक को प्राप्त करता है और 63 अंक से वो फेल हो जाता है। ठीक है बेटा, 40 अंक प्रतिशत वो पास होने चाहिए, पास होने के लिए चाहिए। 67 वो अंक प्राप्त कर रहा है और 63 अंक से वो फेल हो रहा है। बेटा जितने अंक से वो फेल हो रहा है ना, उसको जोड़ के आप उसको पास कर दीजिए। तो टोटल कितना हो गया, तो 40% बराबर कितना हो गया, 0.780 हो गया। ठीक है, अब वो पास हो गया बेटा। इस प्रकार क्वेश्चन को आप इसी ही तरीके से, जितने अंक से बेटा वो फेल हो रहा उतने अंक से उसको जोड़ के उसको पास कर लीजिए। ठीक है बेटा, एक पे निकालेंगे तो कितना आएगा, 80/40, तो 2 आ गया ये। ठीक है बेटा, 2 आ गया। अब 2 आ गया तो 100 में कितना होगा, 2 गुना 100, 200, तो 200 अंक अधिकतम है। ठीक है बेटा, कुछ नहीं करना, फिर से समझाती हूँ। जितने अंकों से वो फेल हो रहा उतने पे आपने उतने अंक दे के उसको पास कर देना है। फिर 1 पे निकाल देना है, फिर 100 पे निकाल के आपकी वैल्यू आपकी आ जाएगी बेटा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 8% तक का धोखा देता है तो संख्याओं के वृत्त क्रमांक का योग होता है। ठीक है बेटा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसको समझेंगे कि कैसे हम शॉर्ट ट्रिक से इसको करेंगे बेटा। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाता है जहाँ पे आपको क्या बोला है, कम तौल के कर रहा है, मतलब क्या करेंगे, मतलब है जो ये दुकानदार है ये होल सेलर से ले रहा है। ठीक है बेटा, होल सेलर मतलब जहाँ पे बहुत सारा सामान कम रेट में मिला जाता है। तो यहाँ पे बेटा, और ये है शॉपकीपर। ठीक है, शॉपकीपर। ठीक है बेटा, शॉपकीपर जिसे बोलते हैं दुकानदार। ठीक है बेटा, अब उसने क्या बोला है, दुकानदार फल खरीदने और बेचने में, मतलब वो जो वहाँ से खरीद रहा है वहाँ पे वो 8% का प्रॉफिट ले रहा है, लाभ ले रहा है। अब जब वो बेच रहा है वहाँ पे वो 8% का क्या कर रहा है, प्रॉफिट ले रहा है। ठीक है, वो दोनों साइड ही प्रॉफिट ले रहा है। जब वो होल सेलर से खरीद रहा है तब भी वो 8% का लाभ ले रहा है उसमें घोटाला करके, और इसी प्रकार से जब वो बेच रहा है, किसी कस्टमर को बेच रहा है, किसी ग्राहक को बेच रहा है, तो वहाँ भी वो 8% का उसका लाभ हो रहा है। तो टोटल उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट उसको 16 का उसको प्रॉफिट हो रहा है टोटल, क्योंकि 8% का लाभ उसको वहाँ से हुआ है होलसेल से, और 8% का यहाँ पे कस्टमर को, यहाँ पे जो कस्टमर को बेच रहे हैं, मतलब जो हम जैसे लोग जो हम खरीदते हैं, ग्राहक जिसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाता है, ध्यान से समझिए। जब कोई इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा हो जहाँ पे दो जगह किसी चीज़ का प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो वहाँ पे बेटा सक्सीड मेथड प्रयोग लगाता है। सक्सीड मेथड का कौन सा होता है, a प्लस माइनस का b प्लस माइनस का AB/100, प्लस जब लाभ होगा प्लस आएगा, हानि होगी तो 100 आएगा। तब कोई एक चीज़, एक में दो चीज़ में हानि या लाभ हो तो वहाँ पे सक्सीड मेथड लगाया जाता है। वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे ए कितना है, 8 है, यहाँ भी 8 है, प्लस का 8 गुना 8/100 बेटा। ठीक है बेटा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। ठीक है, और ये 80 64, 64 में आपने 2 जीरो लगाओगे तो कितना होगा, दशमलव प्लस का 0.64। तब इनको आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 16.64%। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बेटा। ठीक है बेटा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। फिर से एक बार समझा देती हूँ मैं आपको। सीधी सी बात है बेटा, जब भी कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे एक में हानि या लाभ, एक बंदे को दो चीज़ का लाभ या हानि हो रही हो, वहाँ पे आप हमेशा सक्सीड मेथड लगाना। ठीक है, सीधी सी बात है बेटा। वहाँ पे उसने बोला है, खरीद रहा है, मतलब होलसेल से उसने खरीदा, वहाँ पे उसको प्रॉफिट हो रहा है। जिसको वो बेच रहा है, कस्टमर को, ग्राहक को बेच रहा है, वहाँ पे उसको 8% का लाभ हो रहा है। वहाँ पे दो चीज़ का उसको जो है प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो वहाँ पे हमेशा सक्सीड मेथड प्रयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, अब मैं बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज करके
कमेंट करके अपना बता सकते हो बेटा। ठीक है बेटा, थोड़ी मेरी आवाज़ थोड़ी दिक्कत कर रही होगी तो बेटा उसके लिए सॉरी, क्योंकि आज मेरे को कोल्ड है, जिसकी वजह से थोड़ी वॉइस क्लियरिटी में भी थोड़ा आपको आएगी, तो थोड़ा सा एक दिन आप एडजस्टमेंट कर लेना बेटा। अब मैं बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खरीदे 4 और 1 मुफ्त मिलता है तो कितना प्रतिशत की छूट होगी बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान से समझेंगे बेटा। उसने क्या बोला, 4 चीज़ खरीदिए और 1 मुफ्त पाइए, तो टोटल कितने सामान है बेटा, टोटल 5 है ना। यदि मान लो एक दुकानदार आपको 4 चीज़ें बेच रहा है और 1 फ्री दे रहा है, तो आपको कितने मिल रहा है, टोटल 5 मिल रहा है। वो 5 क्या मिल रहा है, ये आपको एमपी मतलब आपको जो पैसे तो वो 4 के ले रहा है, लेकिन दे क्या रहे हैं 5 चीज़ें, तो ये आपका एमपी हो गया। ये मार्केट प्राइस मतलब ठीक है बेटा, ठीक है बच्चा। और आपको सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस एसपी मतलब 4। ठीक है, ध्यान से समझा सकती हूँ मैं आपको एक चीज़। एमपी क्या होता है बेटा, ये मार्केट प्राइस होता है। मार्केट प्राइस आपको वो मार्केट प्राइस दे रहा है, लागत मूल्य है, ठीक है बेटा। लेकिन जो बेच रहा है दुकानदार, वो कितने की 4 रुपये की चीज़ के पैसे ले रहा है, आपसे 4 की चीज़ के पैसे ले रहा है और 1 आपको मुफ्त दे रहा है, लेकिन जो आप ले रहे हो वो 5 ले रहे हो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे वो कितने का हो रहा है, यहाँ पे उसको आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। और ये प्रॉफिट किस पे होगा बेटा, ये होगा 5 पे। 5 पे मतलब आपका जो मार्केट प्राइस में, क्योंकि 5 की ही तो बात की जा रही है यहाँ पे। तो 1 पे कितना होगा बेटा, 1/5, तो 100 में कितना होगा, 100 से मैं इसको गुना कर दूंगी, 5 दूनी 10, 20% इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन को बेटा ऐसे ही समझना, जितनी टोटल चीज़ें आप ले रहे हो वो आपका एमपी होगा, मार्केट प्राइस मतलब लागत मूल्य। और जितने चीज़ आपको बेच रहा है वो आपका क्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, क्योंकि वो 4 चीज़ बेच रहा है लेकिन 1 तो आपको फ्री दे रहा है, तो 4 क्या है, सेलिंग प्राइस, क्योंकि पैसे वो 4 के ले रहा है आपसे। ठीक है बेटा, बहुत से बच्चे यहाँ पे गलती भी करके आते हैं, इसलिए मैंने आपको इसको थोड़ा अच्छी तरह समझाया है बेटा। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, किसी काम को एक साथ 7/10 भाग को ए 15 दिन में करता है, उसके पश्चात बी की सहायता से वह शेष काम को 4 दिनों में पूरा करता है। उस काम को ए और बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए बेटा। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा हो बेटा, सीधी सी बात है, क्या कर रहा है वो, कितना 7/10 भाग को क्या कर रहा है, एक साथ किसी काम को क्या कर रहे हैं, 7/10 को भाग को वो कार्य कर रहे हैं, तो टोटल कितना शेष कार्य कितना बचा होगा बेटा। शेष कार्य जब भी निकाला जाता है बेटा, तो आप क्या करते हो, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को आपने क्या करना, घटा देना है। तो 10 में से 7 के 3/10। आधे बच्चों को ये चीज़ समझ में भी नहीं आती कि शेष कार्य कैसे निकाला जाता है। जब भी क्वेश्चन दे रखा हो, बटे में दे रखा हो कि इतना भाग काम कर रहा है, तो जब भी आप इसका शेष कार्य निकालोगे तो नीचे वाली संख्या से आपने ऊपर वाली संख्या को घटा देना है, और आपको नीचे वाली संख्या सेम ही रहेगी, बस ऊपर वाली संख्या थोड़ी चेंज हो जाएगी। इसमें 10 में से 7 घटा दिया 3, तो शेष कार्य कितना बचा, 3/10 बचा। ठीक है, अब वो क्या बोल रहे हैं कि उसके पश्चात ए 15 दिन में करते हैं, उसके पश्चात बी की सहायता शेष कार्य को 4 दिन में पूरा किया जा रहा है। मतलब ए जो ये शेष कार्य है 3/10, इसको दोनों ए और बी दोनों मिलके कितने 4 दिन में कर रहे हैं। यही चीज़ तो उसने बोला, उसके पश्चात बी की सहायता से मतलब ए जो बी की सहायता से उस कार्य को 4 दिन में पूरा कर रहा है, जो ये बचा हुआ 3/10 कार्य है। ठीक है बेटा, तो आपसे पूछा गया है पूरा कार्य निकालना, ए और बी दोनों मिलकर कितना समय लेंगे, मतलब ए और बी का टोटल कार्य पूछा है, पूरा कार्य कितना होगा। तो पूरा कार्य निकालने का सीधा होता है, जो 4 दिन है तो बचा हुआ कार्य गुना 10/3। अब 10/3 मैंने क्यों लिखा बता देती हूँ आपको बेटा। आपने क्या करना था, आपको मैं समझा देती हूँ। यहाँ पे क्या होगा, 4 देखो, क्योंकि ए और बी मुझे निकालना है, तो ये क्या होगा, ये देखो यहाँ पे ये 10 इसके ऊपर आएगा, 3 यहाँ पे आएगा। यदि ऐसे भी समझ में आ तो 3/10 ऐसे लिखोगे तो 10 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा बेटा। ठीक है, समझ में आ गया। ए और बी निकालना है, यही पूछा है टोटल कार्य। तो आपने क्या करना है, ये 10 यहाँ पे गुना में होगा, 3 इसके भाग हो जाएगा, 10 चौके 40, 40 को मैं 3 से भाग दूंगी तो बेटा कितना आएगा, 3 एकम 3, 1 आएगा। ठीक है,
एक आएगा, 3 3 9 3, 1/3, 13 सही, 1/3 इसका करेक्ट आंसर है, जो कि मेरे किसी भी ऑप्शंस में नहीं है। आई थिंक मेरे से कहीं पे मिसप्रिंट होगी, तो ऑप्शन ए से लेके डी तक कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर होगा। 13 सही, 1/13, 13 सही, 1/3 दिन। ठीक है बेटा, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं करना है, जो आपने कार्य है नीचे की संख्या से ऊपर की संख्या को घटा के शेष कार्य निकाल देना है। शेष कार्य 4 दिन में कर रहे तो आपने करना इनको यहाँ पे भाग दे देना है और आपका आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है बच्चा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, एक कंपनी आय प्रति वर्ष 3%, 30% बढ़ जाती है यदि वर्ष 2018 में इसकी आय 70,98,000 थी, तो उसकी आय कितनी थी। ठीक है बेटा, जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है बेटा, जब भी आपको दिया जाता है बेटा, ये थोड़ा गलती हो गई है, तो इसमें आय 2016 की पूछी है। मैं वही तो सोची कहीं तो गलती हो गई थी, यहाँ पे जरा सा मिसप्रिंट हो गया था टाइपिंग में। तो 2016 में आय कितनी होगी, मतलब 2 वर्ष पहले की वो आय मेरे से पूछ रहा है बेटा। ठीक है, अब वो क्या बोला, कंपनी प्रति वर्ष आय 30% बढ़ रही है, मतलब कहने का ये है कि 2016-17 में 30% बढ़ी होगी, 2018 में भी 30% बढ़ी होगी। अब वो पीछे का मेरे से पूछ रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका होता है बेटा, x गुना 2017 में कितनी होगी, बड़ी होगी, तो 130। जब भी बढ़ने की बात की जाती है तो 100 में हमेशा जोड़ेंगे, घटाने की बात की जाती है 100 में हमेशा घटाएंगे। तो 1/30/100 गुना 1/30/100, क्योंकि 2 वर्ष की बात हुई है, 2018 से 2016 के बीच की बात कर रही थी। 3 होती यहाँ पे 2015 होता, तो आपने एक बार और लिखते बेटा यहाँ पे, बराबर किसकी हो जाएगा, 70,000, 98,000, 3 3 4 0। ठीक है बेटा, काट पीट शुरू करते हैं। ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। ठीक है बच्चा, अब इसको मैं काट पीट शुरू करती हूँ। देखो 13 का स्क्वायर करूँगी तो 169 होगा। ठीक है, 13 का स्क्वायर करती हूँ तो कितना होता है, 169 होता है। ठीक है, 169 को सीधा इससे काटना शुरू कर देती हूँ मैं। ठीक है, 169 को 2 बार 3 बार ये कटेगा, आई थिंक 4 बार। 4 बार 9 36 का 3 हाथ से लगा, 16 48 48 और 48 और 3 51, 3 4 बार कटे, देखो 45 का 4, 16 पंजे। ठीक है, 45 का 4, 5 का 30, 30 34 का 3, 5 5 1 ज़्यादा जाएगा ये तो ये जाएगा 4 बार। ठीक है बेटा, ये बचेगा 556 में से 709 जाएगा, तो बचेगा ये बचेगा 20 20 और 80 80 80 और 4 84 84 और 9 84 और 9 होता है बेटा 90 300 इतना। ये जाएगा 169, ये 2 बार जाएगा, फिर ये जाएगा 2 बार, 42 आ जाएगा। तो 42 में 4 0 ये और 1 0 ये, तो 42 लाख आएगा। तो 42 लाख कहाँ पे है, ये है ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है बेटा, कैलकुलेशन था और कुछ नहीं थी। यदि आपको ऐसे 13 गुना से ऐसे काटने में दिक्कत आ रही हो तो आप पहले 13 से काट लीजिए, फिर 13 से फिर काट लीजिए। ठीक है बेटा, जैसे आपको ठीक लगे। आपको एक एडवाइस हमेशा ही देती हूँ बेटा, कैलकुलेशन की तैयारी डेली ही किया करो, क्योंकि कैलकुलेशन में ही बहुत ज़्यादा गलती होती है बेटा। ठीक है बेटा, कैलकुलेशन सही नहीं होगी तो आपका आंसर गलत आएगा, आंसर गलत आएगा तो मार्क्स आपके कटेंगे। कैलकुलेशन बहुत मेन पार्ट करता है बेटा, तो सो ठीक से समझिए, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आप कैलकुलेशन को भी कर पाओगे ईजिली। ठीक है बच्चा, अब बढ़ती हूँ मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15 संख्याओं का औसत 40 है, यदि 2 संख्या 45 और 35 हटा दिया जाए तो बची हुई संख्या का औसत क्या होगा। ठीक है बेटा, उसने क्या बोला है, 35 संख्या का औसत 40 है, तो बेटा 15 संख्याओं का औसत 40 है, तो मतलब टोटल कितनी संख्या होगी। यदि मैं 15 से इसको गुना कर दूं तो मुझे पता लग जाएगी कि टोटल कितनी संख्या थी बेटा, 15 चौके 60, 600 संख्या थी। ठीक है, टोटल कितनी संख्या है, 600 है। अब वो क्या बोल रहा है कि उसमें से 45 और 35 को हटा दिया जाए, मतलब 2 संख्या को हटा दिया जाए, तो 15 में से 2 घटेंगे तो 13, तब संख्या कितनी होगी बेटा। सीधी सी बात है, 45 और 35 जोड़ोगे तो कितना है, 10
80। टोटल दोनों संख्या कितनी है 80, मतलब 80 संख्या को हटा दिया जाए। यदि 600 में से मैं 80 हटा दूंगी तो बेटा कितना बचेगा 520 बचेगा। वही चीज़ तो उसने बोली है। दो संख्या हटा दी, 15 में दो संख्या हटाई, कितनी हुई 13। टोटल संख्या कितनी 600 थी, 600 में से मैंने 80 घटा दी तो टोटल कितनी बची 520 बची, यही उसने, ठीक है। अब पूछा कि बची हुई संख्या का औसत, मतलब 520 का उसने पूछा है, औसत पूछा है, मतलब एवरेज पूछा है। एवरेज निकालने के बाद टोटल जितनी संख्या है बटे जितनी संख्या कितनी 13, 13 से मैं इसको भाग कर दूँगी, 13 चौके 52, 40 संख्याएँ हैं इसका करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 864 के विभाजकों की संख्या कितनी है बेटा। जब भी इस प्रकार क्वेश्चन दिया जाता है तो आपने कुछ नहीं करना है, इनके गुणनखंड निकाल देना। 864 के गुणनखंड निकालोगे, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 एकम 2, नहीं 2 दूनी 4, सॉरी 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, ठीक है। 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 0 लगाऊंगी, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 तिया 9, 3 नीम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, मतलब बचेगा 2 की घात 5 और 3 की घात 3 हो गया। ठीक है बेटा, तो उसने बोला विभाजकों की संख्या कितनी होगी। तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है n+1, ठीक है। n मतलब क्या होता है, जो उनकी पावर होती है, मतलब घात होती है। तो घात कितनी है 2 की, 5 + 1 और 3 + 1, जितनी आगे आगे होगी वो बढ़ती रहेगी। तो 5 और 1 6, 6 और 4 6 चौके 24, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बेटा, थोड़ा सा बेटा इसमें एक कुछ पॉइंट और समझा देती हूँ। यदि आपसे पूछा होता कि आप भाज्य संख्या पूछी होती, आप भाज्य संख्या क्या होती है, जो किसी से नहीं कटती है। 2 किसी से नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, तब भी आंसर आपका यही आएगा। ठीक है, यदि इसने पूछा होता सम संख्या है, यहाँ पे बाई चांस सम संख्या होता, सम संख्या क्या होती है, जैसे 2 4, तो यहाँ पे आपने 3 संख्या को नहीं लेते, क्योंकि सम संख्या कौन सी होती है, जो 2 से कटती है। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, तो हम 2 का लेते, तो 5 + 1 6 होता। ठीक है बेटा, यदि यहाँ पे वो विषम संख्या पूछी जाती है, तो विषम संख्या वो होती है जो अपने अलावा किसी से नहीं करती, जैसे 3 5 7 11 इस प्रकार से। तो हम यहाँ पे 3 लेते हैं, तो 3 + 1 तब 4 होता। थोड़ा से पॉइंट को बेटा ध्यान से समझना, ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो समझने की ज़रूरत होती है, और जहाँ बच्चे गलती करके आते हैं। पहले हमेशा ये देख लेना कि क्वेश्चंस में पूछा क्या गया है आपसे। ठीक है बच्चा, अब बढ़ती हूँ मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 360 मीटर को 2.4 किलोमीटर का कितना प्रतिशत होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को बेटा। आपको पता है मीटर को किलोमीटर का प्रतिशत पूछा है, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर होता है बेटा। ठीक है बेटा, तो 2.4 किलोमीटर में कितना मीटर होगा बेटा, ये होगा 2400 मीटर होगा। वैसे तो 3 होगा, दशमलव हटाऊंगी तो 0 कट जाएगी। तो प्रतिशत पूछा है आपसे, अब देखो दोनों मीटर में हो गया है। ठीक है बच्चा, तो क्या होगा 360 बटा 24400, ठीक है, क्योंकि गुना 100 प्रतिशत पूछा है तो साथ में गुना 100 भी होगा, क्योंकि बेटा वो इससे इसको पूछा तो ये संख्या ऊपर होगी। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गया, 6 चौक 24, 6 6 36, 60 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, 4 पंचे 20, 15% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बेटा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन है बेटा 10%, 20% और 25% की छूट श्रृंखला के बराबर एकल छूट ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकेंगे बेटा, शॉर्ट ट्रिक से ध्यान से समझेंगे बेटा। इसका सीधा आपने क्या करना है, पहले इसको भिन्न के रूप में चेंज करेंगे। 10% का मतलब क्या होता है बेटा 1/10। इसी प्रकार 20% का मतलब होता है 1/5। 25% का मतलब होता है 1/4। कैसे बताए तुम, 10% मतलब 1/100 गुना 10, 10 बटा प्रतिशत हटाया तो 100 आ गया, 0 से 0 करिए तो 1/10। इसी प्रकार 20 का होगा, इसी प्रकार मैंने 25 का निकाला। तो बेटा उसने बोला छूट की जब भी बात की जाती है तो यहाँ पे संख्या क्या होगी बेटा, जो बनेगा तो 10 से 9 होगी, मतलब नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे छूट की बात की जा रही है। इसी प्रकार 5 से क्या होगा 4 होगी, और यहाँ पे 4 से 3 होगी। ठीक है बेटा,
ये इस प्रकार से ये होगा। इसका अनुपात निकालो तो कैसे निकालोगे आप? देखो इस 4 से ये 4 आराम से कट रहा है। यदि ऐसे आर पार कोई संख्या सेम हो तो वो कट जाती है बेटा। तो अब गुना करेंगे, 10 गुना 5 50 हो गया, 9 तिया 27 हो गया। ठीक है, संख्या ये किसी से कटेगी नहीं। तो यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है बेटा? यहाँ पे जो अंतर है ये 23 का है। ठीक है, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस की तरह करेंगे, जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस को क्वेश्चंस को करते थे उसी प्रकार इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये 23 का जो डिस्काउंट है तो जो छूट है ये किसके बराबर होगी? ये छूट होगी बेटा 50 के। इसी प्रकार हम क्रय मूल्य और कि जब भी कोई चीज़ छूट लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकलती है ना, जो पहली वाली होती है, इसी प्रकार ये चीज़ इस पे निकालेंगे 50 पे। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो इसी प्रकार तो किस पे होगा? तो 23 पे होगा। तो एक किस पे होगा? 23 बटा 50 पे होगा बेटा। तो 100 में कितना होगा? 100 से मैं इसको गुना कर दूंगी, 50 दूनी 100, 13 दूनी 26, 13 दूनी 46 सॉरी। तो 46% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बेटा, अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विजय साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर की गणना करना चाहता है। यदि विजय के पास 1200 रुपये की धनराशि है तो 2 वर्षों के लिए 10% है। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से ध्यान से समझेंगे। हमें प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे रखा है बेटा? 1200 रुपये दे रखा है। ठीक है बेटा, 1200 रुपये दे रखा है। अब उसने बोला कि 2 वर्षों के लिए 10% है। तो पहला साल ये है बेटा, दूसरा साल ये है। ठीक है बेटा, तो यदि हम 2 सालों के लिए कितना ब्याज कितना 10% है। यदि हम 1200 का पहले 10% निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा? 120 आएगा। कैसे? 1200 गुना 10 बटा 100, 0 से 0 कटी, 0 से 0 कटी, तो 120 रुपये का क्या है? ब्याज है। मतलब 1200 रुपये में 120 रुपये का ब्याज मिला। इसी प्रकार दूसरे वर्ष में भी जब लगेगा 10% का ब्याज लगेगा तो 120 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब ध्यान से समझना। देखो बेटा, यदि पहले वर्ष में 10% का ब्याज लग रहा है, ठीक है, अब फिर से दूसरे वर्ष में 1200 में 120 पे ब्याज लगेगा, तो सीधी सी बात है बेटा, तो दूसरे वर्ष में जब जाएगा तो 120 पे भी तो ब्याज लगेगा 10% का। तो यहाँ पे 120 का 10% निकालोगे तो 12 रुपये। कैसे? थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझाते हो तो जल्दी समझ में आएगा आपको। मान लो बैंक में आपने 1200 रुपये जमा करे। ठीक है बेटा, पहले साल में आपको 10% की दर से 120 रुपये आपको पैसे मिल रहे हैं। दूसरे साल में भी आपको 120 रुपये मिलेंगे। ठीक है, अब जो 1200 का 120 का ब्याज लगा वो तो लगेगा बेटा, लेकिन जो 1200 रुपये दूसरे साल में जब ब्याज लगेगा वो 1200 रुपये में तो लगेगा। साथ में जो आपको 120 रुपये पहले वर्ष में ब्याज मिला था उस पर भी तो 10% ब्याज लगेगा, तो उसका भी तो 12 रुपये वो भी तो जुड़ेंगे ना उस पर। ठीक है, इसको जितना प्रैक्टिकल लाइफ में आप मैथ्स को लोगे बेटा उतनी जल्दी समझ में आपको आएगा। ठीक है, तो ये जो 12 रुपये हुआ ये 2 साल का CI और SI का अंतर होता है। जो ये 12 आया, ये जो 12 आया ये 2 साल का CI SI का अंतर होता है और यही चीज़ आपसे पूछी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है बेटा, अब समझ पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल कीजिए 256 माइनस के 144 गुना भाग देना है 112 को। ठीक है बेटा, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बताती हूँ बेटा। देखो इसको, और यदि हम इसको इसकी गुना करेंगे तो किसका होगा? ये A² हो जाएगा और ये B² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा? तो हम A² B² क्या लिख सकते हैं बेटा? A प्लस B और A माइनस B लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार इसको क्या लिख सकते हैं? 256 प्लस के 256, ठीक है बेटा, इंटू 256 माइनस के 256। इसी प्रकार 144 गुना 144 को भी 144 का स्क्वायर होगा। ये सॉरी बेटा कुछ गलती होगी, एक सेकंड, क्या लिख दिया मैंने यार, सॉरी। 256 प्लस का 144 गुना 256 प्लस माइनस का 144 बेटा बटा 112, क्योंकि ये फॉर्मूला बन गया A² माइनस B² का। फॉर्मूला होता है A प्लस B A माइनस B। तो 256 में हम जोड़ेंगे 144 तो ये हो जाएगा 400 गुण 256 से 144 किया तो ये आएगा 112। तो 112 बटा 112, 112 से 112 कट गया तो करेक्ट आंसर कितना है? 400। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा।
बेटा आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, कोल्ड की वजह से मेरे से थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है, तो आज की क्लास यही ख़त्म करूँगी। सोचा था कि आज थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस करवाऊँगी, लेकिन गले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि जिसके कारण मैं वीडियो को कंटिन्यू नहीं रख पा रही हूँ। तो मैं कल इस क्लास को कंटिन्यू रखेंगे, और जो आज के क्वेश्चंस है साथ में उसको भी नेक्स्ट क्लास में लेते हुए चलेंगे। उम्मीद है कि आपको आज का सेक्शन पसंद आया होगा, क्योंकि बेटा अब मैं थोड़े कम क्वेश्चंस नहीं करा रही हूँ, क्योंकि पेपर अब आने वाला है। SSCGL मैथ्स के पेपर आने ही वाला है, कुछ दिन, एक आध दिन रह गया है, पेपर शुरू होने वाला है। तो अब इतना टाइम भी नहीं है कि मैं कम क्वेश्चन कराऊँ, तो मैं अब सीधा ही प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ 20-20 क्वेश्चन का। लेकिन आज थोड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने के कारण तो मैं इस क्वेश्चन को आगे नहीं कंटिन्यू रख पा रही हूँ। तो इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी बच्चा। तो कल मैं इस क्लास को कंटिन्यू रखूँगी, और इसके क्वेश्चंस के आगे ही क्वेश्चंस करूँगी, और साथ में अगला प्रैक्टिस सेट है वो भी करवाऊँगी, और इसको भी कंटिन्यू रखूँगी। जितना हो सका मेरी कोशिश थी कि मैं आगे करूँ, लेकिन बेटा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो जिसके कारण मैं नहीं कर पा रही हूँ। वैसे तो मैं नहीं था मेरा क्लास लेने का, लेकिन मुझे पता है कि पेपर आने वाले हैं, तो बच्चे को तैयारी करने की बहुत वो होती है बेटा, क्योंकि बेटा पेपर फॉर्म है निकल रहे हैं, क्योंकि अगली बार सरकार चेंज होगी तो फिर फॉर्म निकलना कम हो सकते हैं। तो काफ़ी ऑप्शन है, 1-2 साल आपके पास है कि आप इसकी तैयारी कर लो बेटा। ठीक है बच्चा, उम्मीद है आपको आज का सेक्शन पसंद आया, तो प्लीज़ बेटा लाइक माई वीडियो, कमेंट माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कल फिर मिलती हूँ नई क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम बेटा।